तो यहाँ पर हम अब सीधे गुडविल के ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुडविल चेक कीजिए, हमें एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया है, हर शेयर ऑफ गुडविल शुड बी कैलकुलेटेड एट 3 years परचेस्ड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तो लास्ट 4 years का प्रॉफिट आप देखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू 4 year दे हैव गिवन 1,50,000, 1,30,000, 70,000 एंड 50,000। तो इसका टोटल जो आएगा दैट इज हाउ मच, 4 lakhs। इसका टोटल 4 लाख आ जाता है। तो यहां पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा टोटल प्रॉफिट दैट इज 4 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर फॉर द एवरेज इनटू 3 years परचेस्ड। ठीक है, तो यहां पर टोटल गुडविल विल बी 3 लाख। ये जो गुडविल है ये है गुडविल ऑफ होल फॉर्म, गुडविल ऑफ फॉर्म। अब इसमें से आपको मुक्ता का शेयर निकालना है। तो मुक्ता का जो शेयर है दैट इज 1/4, मुक्ता शेयर ऑफ गुडविल। मुक्ता शेयर ऑफ गुडविल इज 3 lakhs इंटू 1/4, क्योंकि उसका जो रेशियो था दैट वाज 2:1:1 और मुक्ता लास्ट पार्टनर है तो 1/4 आएगा एंड दैट विल गिव अस 75,000। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट देखिए यहां पर कैसे दिया है। 75,000 गुडविल ये हमने मुक्ता के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया और कहीं पर भी गुडविल को राइट ऑफ करने की बात नहीं की गई है। तो लेटेस्ट चेक, क्या बैलेंस शीट में दिख रहा है गुडविल? तो देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में गुडविल 75,000 मार्क किया गया। अगर उन्होंने राइट ऑफ करने बोला होता तो हम राइट ऑफ करते हैं एज सिमिलर टू रिटायरमेंट, जैसा रिटायरमेंट में ट्रीटमेंट था सेम ट्रीटमेंट हमको यहाँ पर देना है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, सो गुडविल का ट्रीटमेंट ऑलरेडी यू पीपल नो फ्रॉम द रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट व्हाट दे सेड, the deceased partner in adjustment number 5, the deceased partners share profit up to the date of death to be calculated on the basis of average profit of last 2 years। तो यहां पर बोल रहे हैं कि क्योंकि हमको इस साल का प्रॉफिट नहीं पता है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा प्रॉफिट बेस लेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। तो लास्ट 2 years की जब हम बात करते हैं दैट मीन्स 3rd year एंड 4th years, है ना, 3rd year एंड 4th year, so that is 70,000 and 50,000। 70,000 plus 50,000 divided by 2, so 1,20,000 divided by 2, that will give us 60,000। तो ये जो प्रॉफिट हम यहां पर देख रहे हैं 60,000, ये हमारा एजम्पशन है कि हमें इस साल भी इतना ही प्रॉफिट हो सकता है एंड दिस प्रॉफिट इज फॉर फुल ईयर, फॉर होल ईयर। बट मुक्ता का डेथ कब हुआ था? मुक्ता का डेथ हुआ था जुलाई में, 1 जुलाई में। दैट मीन्स मुक्ता हमारे साथ सिर्फ 3 months थी। ठीक है, तो हमें मुक्ता का जब शेयर चाहिए तो 60,000 इंटू 3/12, ये तो 3 months का आ गया, इंटू 1/4, ये 1/4 कहां से आ गया? हर शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब पहले तो 60,000 को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 3 months का कितना प्रॉफिट है और उसमें से भी मुक्ता का कितना शेयर है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो जस्ट कैलकुलेट 60,000 इंटू 3/12 इंटू 1/4, so that is 3,750 rupees। so I hope आपको समझ में आ रहा है कि हम कैसे डीप में जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, हमने बताया कि हमको करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं पता है, एज पर एडजस्टमेंट नंबर 5
वो कह रहे हैं कि करंट ईयर का नहीं पता है, कोई बात नहीं, लास्ट 2 ईयर्स का आप क्या ले लो, एवरेज प्रॉफिट ले लो, उसी को समझो कि ये साल का प्रॉफिट है। तो हमने किया, हमें मिला कितना, वी रिसीव्ड 60,000 फॉर दी होल ईयर। अब 60,000 में से भी वो साल का है और मुक्ता ने हमारे साथ 3 महीने ही काम किया, तो हमने उसको 3 मंथ्स के प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। उसमें से भी मुक्ता का शेयर कितना है, 1/4, और हम अराइव हो गए 3750 पे। अब ध्यान दीजिए, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट से अलग प्रॉफिट है। जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा वो तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, बट ये भी प्रॉफिट 3750 हमको मुक्ता को देना है। तो क्या होगा, मुक्ता का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, मुक्ता का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। दूसरा इसका जो इफेक्ट है वो कहां देंगे, दूसरा इफेक्ट कहां देंगे, तो क्या ये रियल प्रॉफिट है, नहीं, तो इसके लिए हमको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो सस्पेंस अकाउंट हमको डेबिट करना पड़ेगा। मतलब डेबिट सस्पेंस अकाउंट है तो हम उसको एसेट साइड में शो करेंगे। कहां शो करेंगे, एसेट साइड में। गेटिंग इट एवरीवन? तो ये जो इसका इफेक्ट आने वाला है, दो साइड में इसका इफेक्ट दिया जाएगा। फर्स्ट इफेक्ट इसका आप मुक्ता के कैपिटल अकाउंट में करेंगे, क्रेडिट साइड, और सेकेंड इफेक्ट आपको बैलेंस शीट में करना पड़ेगा एसेट साइड, एज अ सस्पेंस अकाउंट, एज अ सस्पेंस। क्यों सस्पेंस, एक्चुअल प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब ईयर एंड होगा, साल खत्म होगा, है ना, तब तक ये सब क्या है, सस्पेंस है। अच्छा, ये तो रही बात 3750 देने की। क्या मुक्ता से भी हमें कुछ लेना था, तो यस, मुक्ता से आप देखेंगे 1000 रुपीज एडजस्टमेंट नंबर 3 में चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग के ऊपर 1000 रुपए लेना है। तो ये तो सबको समझ में आता है, 3750 देना है, 1000 लेना है, तो जब आप उसको असेट में लिखेंगे ना, वहां से आप 1000 माइनस करके लिखेंगे। क्या करेंगे, 1000 माइनस करके लिखेंगे। सो लेट अस चेक इसका ट्रीटमेंट कैसा दिया गया है। हमने देखिए कैलकुलेट किया, अभी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आपको पता चला। ये हमने मुक्ता का अकाउंट क्या किया, क्रेडिट किया, क्रेडिट में लिखा 3750, यस और नो, ठीक है। और इसका जो सेकंड इफेक्ट है, आप देखिए यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 3750 माइनस 1000 रुपीज इंटरेस्ट, तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 2750। गेटिंग इट? तो वो जो ड्राइंग है, एक इफेक्ट यहां पर आया और एक इफेक्ट हमने असेट साइड में सस्पेंस अकाउंट से लेस कर दिया। तो इस तरीके से आपको उसका इफेक्ट देना है। फिर ये पूरा अकाउंट क्लोज करने के बाद, है ना, आप स्टार्ट कहां से करते हैं, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए हमने यहां पर लिखा और यहां पर आया प्रॉफिट 8000, 8000 में से मुक्ता का कितना, 2000, है ना। तो हमने ये प्रॉफिट सबको डिस्ट्रीब्यूट किया यहां पर, और फिर मुक्ता का जो भी अमाउंट यहां पर आएगा, इसमें से आप ड्रॉइंग और इंटरेस्ट माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बच रहा है वो उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जा रहा है। कहां जा रहा है, एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में जा रहा है। बस इतना ही ट्रीटमेंट आपको इसमें समझना है, नथिंग इज न्यू, दिस इज ओनली दी क्वेश्चन। ऐसे ही पूरा का पूरा डेथ हमको सॉल्व करना है। सो इसी तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, we will start with practice problem number 1. Practice problem number 1, check out the page number. Here it is on page number 202, practice problem number 1. इस क्वेश्चन को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। राजेश, राकेश, महेश, देयर आर 3 पार्टनर्स, राजेश, राकेश, महेश, और बैलेंस शीट हमको दिया है। देखिए यहां पर क्या बोला है, इक्वल पार्टनर्स। कैसे पार्टनर,
इक्वल पार्टनर मतलब इक्वल रेशियो 1:1:1। और अब देखिए नीचे लिखा है मिस्टर राजेश, मिस्टर राजेश मतलब फर्स्ट पार्टनर की बात कर रहे हैं, डाइड ऑन 30th जून। जब आप ये डेट देख रहे हैं तो आपको कंपेयर करना है अप्रैल, मई, जून। अगेन मिस्टर राजेश ने कितने मंथ काम किया हमारे साथ में? ओनली 3 मंथ, ठीक है, ओनली फॉर 3 मंथ्स। फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस 3,40,000। तो यहां पर 40,000 रुपीज क्या हो जाएगा? एप्रिसिएशन। तो हमको पहले से पता है, ऐड करना है, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 10% से डेप्रिशिएट होगा एज यूजुअल, यहां से लेस कर देंगे 10% और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर। तो यहां पर भी 5% आपको लेस करके डेबिट साइड में पुट करना है रिवैल्यूएशन के, सेम। नंबर 4, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड on the basis of last year's profit which was 1,80,000। so last year का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,80,000, तो ये फुल ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है। इसको हम 3 मंथ्स का प्रॉफिट बनाना है तो 3 बाय क्या करेंगे? 12। और उसमें से भी राजेश का शेयर क्या था? 1/3, ठीक है ना। तो यहां पर कैंसिल करते हैं, 3 कैंसिल, और बाकी 1,80,000 डिवाइड बाय 12 आप करेंगे, आंसर इज 15,000। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया? ये सस्पेंस अकाउंट में कितना जाएगा ये हमने कैलकुलेट किया। इसके अलावा क्या कोई ड्राइंग वगैरह हुई थी? आंसर इज नो। तो बहुत ही सिंपल सम है, कुछ इसमें टफ नहीं है। इवन इसमें गुडविल भी एडजस्ट करने को नहीं बोला गया है, ठीक है। तो सिर्फ ये जो अभी हमने कैलकुलेशन किया है उसी को हमको मार्क करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फॉर्मेट इज इन फ्रंट ऑफ अस, लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कैपिटल है उसको ट्रांसफर करेंगे, राजेश 5 लाख। तो आप देखिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में राजेश का अकाउंट हम क्रेडिट कर रहे हैं 5 लाख बैलेंस। फॉर राकेश इट इज 2 लाख, फॉर महेश इट इज 2 लाख, ओके। अच्छा, इसके बाद क्या कोई कैपिटल रिजर्व है? आंसर इज नो। सो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विथ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1, फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है? 3,40,000। और अब बुक वैल्यू देखिए कितना है? 3 लाख, मतलब 40,000 रुपीज एप्रिशिएट हुआ है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड यू विल राइट बाय फर्नीचर अकाउंट, हाउ मच? 40,000। और असेट में आप जाएंगे, यू विल राइट देयर फर्नीचर, दैट इज 3 लाख। एप्रिशिएशन है 40,000 का, that will give you 3,40,000, and you will write add appreciation, ठीक है। Adjustment number 1 is done. Number 2, land and building was to be depreciated by 10%. You can see land and building 4 lakh rupees. So here on the asset side, land and building, how much? 4 lakh, and we will depreciate depreciation at the rate 10%. So 4 lakh ka 10%, again 40,000, outer column 3,60,000. So इस बार रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू लैंड एंड बिल्डिंग, अकाउंट 40,000. Next we have
provide RDD 5% on debtor. Debtor is 3 lakh rupees. So we will write over here debtors 3 lakh less RDD at the rate 5% they said. So 3 lakh ka 5%, that means 15,000. So 2,85,000. Am I correct? Yes. So RDD 15,000 mark करेंगे हम. ठीक है. So done with 3 adjustment. Adjustment number 4. Profit up to the date of death of Mr. Rajesh is to be calculated on the basis of last year's profit, which was 1,80,000. So we will write here working note number 1. Computation of estimated profit for current year. Not exactly current year profit. We will find share of Rajesh. Okay. So we will write computation of Rajesh's share. Rajesh's share in estimated profit for current year. तो यहाँ पर करंट ईयर में हमको इन्होंने एस्टिमेट दिया है 1,80,000. वी विल मल्टीप्लाई फॉर 3 months इनटू उसका जो शेयर है 1/3 एंड दैट विल गिव अस, so that will give us 15,000. तो ये 15,000 क्या है? शेयर ऑफ राजेश. ठीक है. तो 15,000 के लिए हम क्या करेंगे? हम राजेश के कैपिटल अकाउंट में एक सस्पेंस क्रिएट करेंगे. सो वी विल राइट देयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और राजेश के अकाउंट में 15,000 हम क्रिएट कर देंगे. ठीक है. और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में असेट साइड. वी विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. हाउ मच? 15,000. ठीक है. ये दोनों इफेक्ट उसके हो गए. अच्छा, अब एज यूजुअल क्या करना है हमको? सारे आप आइटम्स चेक कर लो, एक एक सब कुछ आपने डाला है कि नहीं डाला है. सो लैंड एंड बिल्डिंग इज ओवर, फर्नीचर इज डन, डेटर इज डन, स्टॉक इज 1 lakh एंड कैश इज 1 lakh. वी विल राइट हियर स्टॉक एंड कैश 1 lakh 1 lakh. ठीक है. लाइबिलिटी साइड में वी हैव क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड बैंक लोन 90, 60, 1 lakh 50. So creditors, bills payable and bank loan 90,000, 60,000 and 1,50,000. So liabilities भी सारी हो गई. Now moving towards revaluation account. Revaluation account में आप देखेंगे कि इस बार क्या है? लॉस है. डेबिट साइड में लॉस आया है. So total is 55,000. So we will take total over here 55,000 and 55,000 both the side, और 55,000 minus 40,000 कितना आएगा? 15,000.
तो इस 15,000 को क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 5,000, 5,000 एंड 5,000 बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. What we will write? राजेश, राकेश, महेश. ठीक है, तो आप उनका कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. Into bracket you can write loss 5,000, 5,000 and 5,000. तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं. यहाँ पर डेथ किसका हुआ है, राजेश का. तो सबसे पहले हम राजेश का जो अकाउंट है उसको क्लोज करेंगे. टोटल इज 5,15,000. ओके, 5,15,000 और 5,15,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा तो 5,10,000 हमें लिखना है. ये उसके एग्जीक्यूटर्स के लोन अकाउंट में चला जाएगा. वी विल राइट टू राजेश एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट. ठीक है, राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट. अच्छा, इसके अलावा बाकी सबको क्लोज करते हैं. यहाँ पर राकेश का है 2 लाख, इवन महेश का भी है 2 लाख, तो इनका सेम आ जाएगा यहाँ पर. टू लाख माइनस 5,000, 1,95,000. और ये जो बैलेंस है वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे 1,95,000. महेश, सॉरी, 2 पार्टनर कौन से थे, राकेश एंड महेश. रिमेनिंग पार्टनर राकेश एंड महेश. ओके, और फिर जो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट है वो लायबिलिटी पार्ट में आ जाएगा. राजेश एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 5,10,000. कैपिटल का हम टोटल ले लेते हैं 3,90,000. नाउ लेट अस चेक ये टैली हो रहा है क्या. सो लायबिलिटी साइड का टोटल इज कमिंग 12 लाख and asset side 12 lakh. So total is coming to 12 lakh. I will request other students to make correction in your textbook. Textbook में 12,90,000 ऐसा दिया हुआ है जो कि error है. 12 lakh is the correct answer. तो ये सम करने के बाद आपको लगेगा कि सर एडमिशन और रिटायरमेंट से भी इजी तो डेथ है. डेथ में तो कुछ भी नहीं है कि नहीं. तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे सामने डेथ का. डेथ का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है. Let's move towards the next question in the textbook. Question number 2 from practice problem, page number 202. राहुल, रोहित, रमेश
राहुल, रोहित, रमेश है। आर बहुत पसंद है, जो भी फैकल्टी जिन्होंने ये नोट्स बनाया है, आर से सारे नाम ज्यादातर आते हैं। सो रेशियो इज 3:2:1। राहुल, रोहित, रमेश, कैपिटल देखेंगे 2,20,000, 2,10,000, 2,40,000। क्रेडिटर बिल्स पेबल, इस बार हमें जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे हम रिटायरमेंट में और एडमिशन में जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वैसे ही करना है। So next we have debtors on the asset side. RDD 10,000, plant and machinery, investment, motor, lorry, and building and bank account. On 1st October 2017, तो यहाँ पर 1st October की बात की है, that means we will count up to September. ठीक है, so April, May, June, July, August, September. So this time they have given us 6 months. 6 मंथ का इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पर दिया गया है। RDD was maintained at 5%। जब ऐसा आता है तो आप क्या करेंगे, 1 लाख के ऊपर आप 5% कैलकुलेट करेंगे। तो 5% कितना आ रहा है, 5,000। ठीक है, और ऑलरेडी हमने कितना यहाँ पर मार्क किया, 10,000। दैट मीन्स दिस टाइम 95,000 आउटर कॉलम में आना चाहिए, और 5,000 का हमको बेनिफिट हुआ है ना। एक्चुअली कितना मेंटेन करना है, 5,000 पे मेंटेन करना है, और ऑलरेडी हमने 10,000 मेंटेन किया हुआ है। तो 5,000 वहां से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें आपको लिखना है डेटर, वहां पे आप 1 लाख माइनस करेंगे, मेंशन करेंगे, और फिर आरडीडी आपको मेंशन करना ओनली 5,000, और आउटर कॉलम में आ जाएगा 95,000। ठीक है, ये आपका असेट साइड का ट्रीटमेंट होगा। और दूसरा इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड 5,000 का बेनिफिट हो गया। एडजस्टमेंट नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 80,000, 4,10,000 है ना। तो प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है, दैट मीन्स 5,000 रुपीज का यहाँ पर हमको क्या करना है, रिडक्शन, डेप्रिसिएशन। एंड इन्वेस्टमेंट हो गया है 4,10,000 का, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर 60,000 रुपीज का हमको बेनिफिट हो रहा है, 60,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में जाएगा। ऑफ द क्रेडिटर्स एन आइटम ऑफ 6,000 वॉज नो लॉन्गर अ लाइबिलिटी, मतलब क्रेडिटर्स से हम 6,000 रुपीज का डिस्काउंट एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर, एंड हेंस वॉज प्रॉपरली एडजस्टेड। तो क्रेडिटर से हम 6,000 रुपीज माइनस करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, क्योंकि अब हमको ये पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4, प्रॉफिट फॉर 2017-18 वाज एस्टिमेटेड एट 12 lakhs, सॉरी 1,20,000। प्रॉफिट जो है वो 17-18 के लिए एस्टिमेट किया गया 1,20,000, एंड रमेश शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ वाज गिवन टू हिम। तो उसका जो शेयर है वो हमें देना है। ठीक है ना, तो रमेश का जो शेयर है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, हमको ऑलरेडी 1,20,000 दे दिया है। रमेश हमारे साथ में कितने मंथ तक था, 6 मंथ तक था। ठीक है, और रमेश का शेयर क्या है उसमें चेक करो, 3:2:1 में रमेश जो है वो मिडल पार्टी है, नहीं सॉरी, राहुल, रोहित, रमेश थर्ड पार्टी है। तो उसका रेशियो है 1/6, 1/6। तो यहाँ पर 1/6 हम डिवाइड करेंगे, तो 6 कैंसल, 12 कैंसल, आंसर इज 10,000, राइट। तो उसका जो शेयर आता है वो 10,000 तक का हमको देना है। तो ये कहाँ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करना रहेगा हमको। तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट नंबर 4 में सस्पेंस अकाउंट की बात हो गई, वेरी इजी। नाउ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, मतलब 2/5 हमको करना है। ठीक है, विच वर, तो यहाँ पर 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000। तो ये हम टोटल ले लेंगे,
टेक द टोटल अकॉर्डिंगली, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2.5 lakhs प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000. Okay, divide by 5 into 2 and that will give us goodwill of the whole firm. पूरे फर्म का गुडविल हमको मिलेगा. So 9 lakh into 2 upon 5. Check the answer. 3,60,000. 3.6 lakh is the answer of goodwill of the firm. ठीक है. अब इसके अंदर से क्या बताया, रमेश शेयर इन इट वाज टू बी गिवन टू हिम. उसका रमेश का शेयर कितना होगा, तो ऑब्वियसली रमेश का शेयर हम निकालेंगे 3.6 लाख अपॉन 1/6. ठीक है, तो डिवाइड बाय आप 6 कर दीजिए, तो उसका शेयर आ जाता है 60,000 का. तो 60,000 का गुडविल हमको उसको देना है. क्या कहीं पर गुडविल राइट ऑफ करने की बात की गई है? आंसर इज नो. तो ये 60,000 का गुडविल आपको कहाँ दिखाई देगा? बैलेंस शीट में. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. रमेश के कॉलम में क्रेडिट करेंगे 60,000 गुडविल और बैलेंस शीट में 60,000 शो होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, दैट इज was payable and on drawing 2,000 were charged. अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात हो रही है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देने वाले हैं एज यूजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा. ठीक है, और जो ड्रॉइंग है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा. एंड अकॉर्डिंगली हमको उसको सस्पेंस अकाउंट से भी एडजस्ट करना है. ओके, एडजस्टमेंट नंबर 6, सैलरी 5,000 पर मंथ वाज पेएबल टू हिम. तो 6 मंथ उसने काम किया है, तो 5,000 इंटू 6, 30,000 रुपीज का सैलरी भी हम रमेश को देंगे, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. ड्रॉइंग मेड बाय रमेश अप टू सितंबर 2017 वर 5,000 पर मंथ. तो अगेन ये भी कितना हो जाएगा? 5,000 इंटू 6, दैट इज 30,000. 30,000 का जो ड्रॉइंग है वो भी हमको मेंशन करना है. तो यहाँ पर कैश अकाउंट में से लेस होगा 30,000, क्योंकि ड्रॉइंग कैश में हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 30,000 से डेबिट हो जाएगा. ओके, तो ये एक समरी हमने डिसाइड किया इसका. Starting with the solution of question number 2. First of all, transfer the capital of Rahul, Rohit and Ramesh. So in the capital account credit side, Rahul का capital है, by balance brought down 2,20,000. For Rohit it is 2,10,000 and for Ramesh it is 2,40,000. We have general reserve as well, 96,000. Check the ratio 3:2:1. Okay, so general reserve का distribution होगा 96,000 डिवाइड बाय 6 अगर आप करोगे तो रमेश को मिलता है 16,000. फॉर रोहित इट इज 32,000 डबल, एंड 3 टाइम्स फॉर राहुल 48,000. Okay, so done with general reserve. What else do we have? We have creditors 80,000. So balance sheet part हम नहीं करते हैं because balance sheet is not asked in this particular question, requirement में नहीं है. So starting with first adjustment, that is RDD was maintained at 5% on debtor. So debtors ऑलरेडी RDD देखिए 10,000 का दिया हुआ है और 5% 1 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, दैट विल गिव अस 5,000. तो 5,000 का बेनिफिट है यहाँ पर, तो क्रेडिट साइड में हम मेंशन करेंगे बाय
RDD, $5,000। सो उसका जो सेकंड इफेक्ट है वो बैलेंस शीट में जाएगा, जो हम बना नहीं रहे हैं। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड एट 80,000। सो प्लांट का आप देखिए 5,000 का डेप्रिसिएशन है, वी कैन राइट ओवर हियर टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 5,000, एंड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे 60,000 का डिफरेंस है, 4,10,000 माइनस ओल्ड वैल्यू 3,50,000, दैट इज 60,000। तो एप्रिसिएशन है बाय इन्वेस्टमेंट 60,000। Done with second adjustment. Now third one, of the creditors an item of 6,000 was no longer a liability। तो हमें बेनिफिट हो गया फ्रॉम क्रेडिटर साइड, बाय creditors account we can mention 6,000, hence were properly adjusted। Number 4, profit for 2017-18 was estimated 1,20,000। So we will write here working note number 1, computation of Ramesh's share of profit। So they are saying it is 1,20,000 and Ramesh was with us for 6 months, तो 6/12 और उसका शेयर है उसमें से 1/6, ठीक है। So when we calculate 1,20,000 into 6/12, so that is giving us 10,000 rupees। So this is the share, that means suspense account में जाएगा for रमेश। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट देखिए मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो आप वहां पर मेंशन करेंगे 10,000। ओके, ये इसका एक इफेक्ट हो गया। और सिमिलरली बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ, हालांकि बैलेंस शीट हमें बनाना नहीं है। सो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 10,000 मेंशन करेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि उसके साथ में एडजस्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, गुडविल। Goodwill of the firm was valued at 2 times the average profit of last 5 years। So goodwill का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल के लिए प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर, तो हम यहाँ पर एडिशन करते जाएंगे, ठीक है। $1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,20,000, ठीक है। तो ये हमारे लिए आ जाएगा टोटल प्रॉफिट। ओके, टोटल प्रॉफिट निकालने के बाद हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 5, और नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड है 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इनटू 2/5, ठीक है।
इसका क्या आंसर हमें मिलता है, जस्ट चेक इट आउट। सो आंसर इज 3,60,000। अब ये जो गुडविल हमें आया है ये पूरे फॉर्म के लिए आया है, ठीक है, फॉर फॉर्म। अब इसमें से किसका शेयर निकालना है, रमेश शेयर। रमेश शेयर ऑफ गुडविल is equal to 3,60,000 into 1/6. Okay, so that will give us 60,000. So 60,000 is the answer. अब ये 60,000 जो क्रिएट हुआ है वो आप पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में रमेश के अकाउंट में मेंशन कर दीजिए 60,000, और सेकंड इफेक्ट गुडविल का कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। हालांकि यहाँ पर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो एडजस्टमेंट नंबर 5 is also done. Adjustment number 6, salary 5,000 per month was payable to him. So 5,000 rupees का salary, working note number 3, salary 5,000 into 6 month, ठीक है, कितना आ जाएगा 30,000। सो ये जो सैलरी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अगेन आप क्या करेंगे, रमेश के अकाउंट में क्रेडिट करना है आपको बाय सैलरी टू रमेश। अकाउंट, ओके, तो रमेश के अकाउंट में 30,000 आ गए। अगेन you can see interest on capital at the rate 5%, that is was payable and, तो कैपिटल के ऊपर हमको क्या पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, और कैपिटल का अमाउंट कितना है, यू कैन चेक, कैपिटल का अमाउंट है 2,40,000, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर कट बताया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%, दैट इज वाज पेबल एंड ऑन ड्रॉइंग 2,000 वर चार्ज्ड। ड्राइंग मेड बाय रमेश अप टू द सितंबर इज 5,000 पर मंथ। तो अगेन हम ड्राइंग जो लिखेंगे, आप डेबिट साइड में देखिए, ड्राइंग जो है इट इज 5,000 रुपीज पर मंथ, सो इनटू 6 वी विल डू, एंड दैट विल गिव अस 30,000। सो एडजस्ट नंबर 8 हमने किया। अभी 7th हम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो 5% हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, सो वी विल राइट हियर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एट द रेट 5%। तो यहाँ पर आप रमेश का जो कैपिटल है 2,40,000, उसके ऊपर कैलकुलेट कीजिए 5%, दैट इज 12,000 रुपीज। ओके, सो 12,000 आ जाता है, और ड्राइंग का जो इंटरेस्ट की बात की गई आगे, एंड ऑन ड्राइंग इट इज 2,000 रुपीज। सो वी विल राइट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ मच, 2,000।
ठीक है, तो बैलेंस शीट में अगर हमें करना होता तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्या करते थे, लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लेस करते थे 2000 और ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 12,000। ठीक है, तो जो सस्पेंस अकाउंट आ जाता था वो होता 20,000 इफ इन केस बैलेंस शीट हम बनाते तो। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ट्रीटमेंट दे चुके हैं और एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या था, प्रिपेयर रमेशेस कैपिटल अकाउंट, मतलब बाकी राहुल और रोहित का भी कैपिटल अकाउंट यहाँ पर उन्होंने पूछा नहीं है ना। तो हम वो भी अगर प्रिपेयर ना करें इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में तो भी चलेगा, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट ऐसा बोलता है। ओके, फिर भी हमने यहाँ पर सभी का अकाउंट बनाया है, सिर्फ रमेश का बनाएंगे क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट वैसा था, तो भी हमको फुल मार्क्स मिलेंगे इस पे। तो हमने सारे एडजस्टमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लिए वन बाय वन। लेट्स चेक प्रॉफिट कितना मिलता है हमें। क्रेडिट साइड का टोटल है 71,000, राइट बोथ द साइड 71,000, और उसमें से 5,000 हम माइनस करेंगे। So 71,000 minus 5,000, that is 66,000। ठीक है, और इनका जो रेशियो है 3:2:1, so divide by 6, that will give us 11,000 to Ramesh, 22,000 to Rohit and राहुल के लिए 33,000। ठीक है, राहुल, रोहित एंड रमेश। तो अकॉर्डिंगली हम इनका जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 33,000, 22,000 and 11,000। Let us take the total here। रमेश का ओवरऑल टोटल है 3,79,000, और इसमें से हम 32,000 माइनस कर देंगे। $3,79,000 माइनस 32,000, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटर को मिलेगा 3,47,000। ठीक है, तो ये हमने रमेश का अकाउंट क्या किया, क्लोज किया। बाकी अकाउंट तो हमें पूछा नहीं है, बट देन एज वेल वी कैन मेक इट आउट। 2,64,000, क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर रमेश के अकाउंट के बारे में कहा गया है। जैसे हम देख रहे हैं कि एडजस्टमेंट नंबर 7 में इंटरेस्ट की जो बात की गई है ना, हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो सिर्फ रमेश के लिए बताया गया है, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देना होता है तो सबको देना होता है ना। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन किसके लिए दिए है, रमेश के लिए दिए है, इसके लिए हम बाकी चीजों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर आंसर में सिर्फ जो रमेश का कॉलम है वो आपको कंसीडर करना है। तो एग्जाम में हम सिर्फ किसका अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, रमेश का अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से हमें डेथ से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर सम आ रहा है उसमें
टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, और दूसरा जो प्रॉफिट हमें मिलेगा वो जितना जो डिजीज्ड पार्टनर है उसने हमारे साथ काम किया है उतने पीरियड का प्रॉफिट भी उसको शेयर करना पड़ता है उसके सस्पेंस अकाउंट में। ओके सो जब हमने एडजस्टमेंट नंबर यहाँ पर 7 किया एंड दे वेर सेइंग अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 5% हमको कैलकुलेट करना है फॉर 6 मंथ ओनली, देयर वी मेड अ मिस्टेक। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 4 करेंगे फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Interest on capital, and capital was how much? 2,40,000 into 5%, into 5% into 6/12। ठीक है, and that will give us 6,000 रुपीज। तो ये रेक्टिफिकेशन हमें करना है इस सम में। So let us make the changes. Interest on capital take 6,000 and accordingly यहाँ पर भी सारे चेंजेस हो जाएंगे। 3,73,000 ये फिगर आएगा, और यहाँ पर हम अब माइनस करेंगे 3,73,000 माइनस 32,000, तो 3,41,000। तो अभी जो हमारा आंसर है वो मैच कर गया। ओके so please make rectification in your answer. It is 3,41,000 as given in the textbook. So समय समाप्ति की घोषणा भी हो चुकी है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद न्यू क्वेश्चन रिलेटेड टू डेथ ऑफ पार्टनर। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, शबा खैर, सायोनारा।